आप मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल ये था कि फर्दन फर्दन गुफ्तगू करनी होगी। मैं ज़रा लिख के लाया था, अगर आप मुझे 6-7 मिनट दे दें तो उसके बाद मेरा वादा है कि मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है? हाँ, मीर साहब ने मुझे वो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंजे कफस बुनियादी तौर पर कैंप जेल की बैरक नंबर 5 के सेल नंबर 1 के कैदी की मंजूम डायरी है। कुंज कफस की तीलियों से छन कर बाहर आते शब रोज़ की दास्तान है। कुंज कफस जमहूरी आमरीत की अना से जन्म लेने वाले दर्द व गम, वफा, बेवफाई और तन्हाई के रंगों में डूबी मुख्तलिफ बहरों में खिंची लकीरों से बनी एक पेंटिंग है। आप इसका टाइटल देखिए, कुंजे कफस की तन्हाई और तारीकी को शायर ने दिल के उजाले से पेंट कर दिया है। मैं आपको इस उदास कर देने वाली पेंटिंग के कुछ ही रंग और चंद ही लकीरें दिखा पाऊंगा और मुकम्मल तस्वीर खुद ब खुद आपके जहन और आंखों के पर्दे पर बनती चली जाएगी। दर कफस वाह होता है जहां से गजलियात की इब्तिदा होती है और कोई ये गुनगुनाता हुआ कुंजे कफस की जानिब बढ़ता है कि हमने मट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, हमने मट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। वाह। अब नहीं तो सरे महशर ही उठेगा ये सवाल, अब नहीं तो सरे महशर ही ये उठेगा सवाल, मुंसिफे वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। वाह। और मोहतसिब मेरा किसी और का है हाशिया गर, मोहतसिब मेरा किसी और का है हाशिया गर, उसने बेवजह तो मुझ पे ये इनायत नहीं की। इस कैनवस पे खिंची एक नज़मिया लकीर देखिए। मेरे खुदाया कोई तो हो जो मेरी ज़मी को यकीन दे दे, सबात दे दे, मलामतों और अदावतों की तमाम सोचों को मात दे दे, हमारे अंदर की नफरतों के तमाम जख्मों पे रख के मरहम मेरी ज़मी को एक और ताज़ा हयात दे दे। शुक्रिया। ये वैसे फवाद साहब को इसकी दाद जाती है। कैदी का अपने दिल के ब्रश से लगा एक खालिसतन दिल से लगाया ब्रश से लगाया दिल के ब्रश से लगाया खालिसतन शायराना फ़कीराना स्ट्रोक देखिए। वो सुना है माइले तरके जफा हो जाएगा, वो सुना है माइले तरके जफा हो जाएगा, हम नहीं होंगे मगर सबका भला हो जाएगा। वाह। और इसी सरमस्ती और फकीरी में फकीर आने वाले अहद का नौहा भी अभी से कैनवस पर उछाल देता है। अब तो जो भी पैरवी शेवाए रहजन करे, एक दिन वो भी यकीनन रहनुमा हो जाएगा। घर के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं हाथ से एक जी हाँ, इसकी दाद के मुस्तहिक हैं फवाद भाई। जी हाँ, घर के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं हाथ से, एक लम्हे में न जाने क्या से क्या हो जाएगा। और देखिए, कुंजे कफस में सांस लेना दुश्वार होता है। कुजा के तंजिया रंगों का ऐसा इस्तेमाल, तस्वीर का ये तंजिया टुकड़ा महसूस कीजिएगा। हर हादसे को हमने मुकद्दर समझ लिया, हर हादसे को हमने मुकद्दर समझ लिया, हर शय का नाम गर्दिशे अय्याम रख दिया। वाह। एक उम्र चांद कह के बुलाते रहे उसे, ये गालिबन उसकी बात कर रहे हैं जिसकी बात मीर साहब भी बहुत करते हैं। एक उम्र चांद कह के एक उम्र चांद कह के बुलाते रहे उसे, कितनी हसीन चीज का क्या नाम रख दिया। वाह वाह वाह। इसके बाद ताजीर लगेगी इन पे? हाँ, इन्हीं पे लगेगी या मीर साहब पे लगेगी। मैं मेरे ख्याल में उसको थोड़ा शॉर्ट कर लूं और इम्पोर्टेंट बात जो है उसको बस मैं आखिर में। और देखिए, जैसे कुंजे कफस में तन्हाई से घबरा कर कैदी कभी कभी चीख उठते हैं, ऐसे ही इस पेंटिंग से कुछ तेज रंगों का जायका चखिए। वो शहर लूटे, उसे जलाए, मगर उसी के अमीर ठहरे, मुझे था दावाए कत्ल जिन पर वही हमारे सफीर ठहरे। वाह। और सुरागे कातिल मिले तो कैसे कहां से लाए कोई गवाही, कि हाथ सारे जो खून रंगे थे वो मुंसिफों के मुशीर ठहरे। वाह वाह वाह। हस्बे हाल है। और शेर सुनिएगा कि खुदाए वाहिद का वस्फ है ये, शरीक इसमें हो कोई क्यों कर, हर एक गासिब ये चाहता है वो कुल्ले शैइन कदीर ठहरे।
और वाह अफसोस के कुंजे कफस से फूटने वाली ये चीख इस गजल के आखिर तक आते आते तारीखी हवालों में लिपटी मायूसी और सिसकी पे खत्म होती है। फवाद मेरे वतन की तारीख एक जुमले में है फरोजा, वो जिनके लहजों में बांकपन था उन्हीं के सीनों पे तीर ठहरे। वाह वाह। आखिरी एक दो पेजेस हैं और इससे पहले कि यासियत के ये गहरे रंग आपको अपनी लपेट में लें, दूर पेंटिंग के कोने में आपको एक दिया सा रोशन नजर आता है और यकायक आपको एहसास होता है कि एक रंग जो कि उम्मीद का रंग है, फवाद भाई ने जाने कैसे कुंजे कफस के शदीद और घुप तारीकी व मायूसी और मायूसी में उम्मीद के इस रंग को इंतहाई महारत से हर रंग में मिला दिया है। पेंटिंग का तो खैर कोई इख्तिताम नहीं होता, मगर खुशी है कि कुंजे कफस का इख्तिताम फवाद भाई ने मायूसी से नहीं किया, तारीकी पे नहीं, जुगनू से जन्म लेने वाली रोशनी पे किया, जो एक लहजा में रात का गुरूर खाक में मिला देता है। जैसे ज़हीर काश्मीरी मरहूम ने कहा था ना कि हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। इसी तरह फवाद भाई कुंजे कफस के आखिर में यास की तिलियां तोड़ते हुए कहते हैं कि बज़्म गुल शहर तरब में जा सजाएंगे फवाद, हम अगर चलते रहे ये रास्ता कट जाएगा। और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि फवाद साहब जिनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। इस नारे में इतनी ताकत थी कि इसे दयानतदारी और खुलूस से जितने अरसे और इस नारे में इतनी ताकत थी कि इसे दयानतदारी और खुलूस से अगर उतने अरसे भी लगाया जाता जितने अरसे फवाद भाई खुद कुंजे कफस में रहे, तो यकीन जानिए इस कफस के ताले हमेशा हमेशा के लिए टूट सकते थे। तारीकी छट सकती थी और इतना उजाला हो सकता था कि हमें हर चेहरा बखूबी शनाख्त पे आ सकता कि कौन लकीर के किस तरफ खड़ा है। मुबारक हो फवाद भाई कि आपकी कैद की उम्र जमहूर के नाम पे मर मिटने वालों के बयाने की उम्र से कहीं तवील निकली है। वाह। अच्छा देखिए, मगर इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यह होगा कि अभी और जाने कितने बरस हमारे जाने कितने हसन नासिरों की माएं अपने बेटों की लाशें ढूंढती रहेंगी और कितनी आसमा शिराजियों को खौफजदा करने की नाकाम कोशिश की जाएगी। मजीद जाने कितने जालिबों को सरे बाजार लाठियां खानी पड़ेंगी, कितने हामिद मीरों को गोलियां झेलनी पड़ेंगी और जाने कितने फवाद हसन फवाद कुंजे कफस की तारीकियों में बैठकर ये सोचते रहेंगे कि मेरा कसूर क्या था। खैर इन ढीठों को फर्क भी कहाँ पड़ता है, ये पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे, मगर बोलते रहेंगे कि इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को ना दिलदार पुकारा जाए। इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को ना दिलदार पुकारा जाए। मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूं और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए। हर्फ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए, और आखिरी बात कि एकड़ों पे फैले ऐवानों से कुंजे कफस तक के सफर में लगता है कि फवाद भाई अवाम के काफी नजदीक आ गए हैं। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में भी अवाम के नजदीक रहें, मगर नवीद हो कि जमहूर की रहेगी ये धरती अबद तलक, ज़हरे मलूकियत तेरा इनकार लोग हैं। जमहूर की रहेगी ये धरती अबद तलक, ज़हरे मलूकियत तेरा इनकार लोग हैं। इस बार लाजमी है शिकस्त है अमीरे शहर, इस बार तुझसे बरसरे पैकार लोग हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।